गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर 2 होने वाला है पोलिनोमियल्स। इसका मैंने 2 क्लासेस दिया है। बहुपद का थ्योरी का क्लास था, यानी कि बेसिक का जो क्लास था वो मैंने बता रखा है, उससे आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 2 वीडियो आपको मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 होगा जिसमें फॉर्मूले बनाना सीखेंगे और देन आपको मैं इसमें एक्सरसाइज भी कुछ बताने वाला हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन का जो बहुपद होता है 1 का ए है कि 2 का ए प्रश्न वाले होने वाले, उसमें गुणनखंड के तरीके जो हैं वो हम लोग देखने वाले, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले को देख लेते हैं, फार्मूला किस प्रकार बनाया जाता है उसे याद करके देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। तो वीडियो को यदि आप लोग आए तो वीडियो को शेयर करना और लाइक भी करना, और व्हाट्सएप चाहे फेसबुक जितना भी सोशल मीडिया उस पर आप लोग शेयर करके आप लोग मदद कर सकते हो, एक हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कल क्या बताए थे हम? हाँ, एक पद या बहुपद ना। तो बहुपद किसको कहते हैं पता है तुम लोग को? तो द्विघात बहुपद हो गया। चर किसे कहते हैं? अक्षर जो एबीसीडी होता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जो अंक वाला था उसे क्या बोलते हैं? मतलब 1 2 3 जो हो गया उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, अब ये जैसे कि वैसा व्यंजक जिसमें प्लस घात रहता है, प्लस रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। यही नहीं बोलेंगे? कल एक बात और बताए थे, एक पद में जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। जो 2 पद में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? और 3 पद वाले को क्या बोलेंगे? यानी कि वैसा बहुपद जो 3 पद में रहता है उसे क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। अब घात के अकॉर्डिंग चलाते हैं, तो एक घातीय बहुपद था और रैखिक बहुपद था, 2 नाम था। तो रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? हाँ, वैसा बहुपद जिसका एक घात हो उसे क्या बोलेंगे? एक घातीय। द्विघातीय किसे बोलेंगे? हाँ, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2, उसे क्या बोलेंगे? द्विघातीय। त्रिघातीय किसे बोलेंगे? 3 हो, उसे क्या बोलेंगे? त्रिघातीय। हाँ, तो बच्चों यही तक था, इस सारे डिफिनेशन को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, मतलब पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन हो गया एक तरफ से। अब हम लोग फार्मूला को देखते हैं, फार्मूला क्या है। सबसे पहला फार्मूला यहाँ देखना, लिखिए आप लोग, हेडिंग दो, फार्मूला। फार्मूला, चले झगड़ा नहीं। एक बार थोड़ा सा प्रयास करना है, जो बातें सिखाते हैं ना वो आपको प्रयास करना, थोड़ा सा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। करें? हाँ, सूत्र। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अच्छा, ये तुम लोग बोलना बंद करो ना, आवाज ही नहीं, एक भी नहीं, साइलेंट। एक्स अल्फा इंटू बीटा। अरे समझाना पड़ता है जी। देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला में क्या बोले कि द्विघात बहुपद बराबर, याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। इसको अल्फा पढ़ते, इसको बीटा। अब यहाँ पे इसमें 2 फार्मूले यूज हुआ, तो यहाँ पे एक फार्मूला ये वाला है, एक फार्मूला ये। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का, शून्यकों का, हाँ, शून्यकों का योग। योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है? जोड़। अब यहाँ पे जोड़ होता है, शून्यकों का जोड़ यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। और शून्यकों का योग में किसको रखेंगे? तो एक अल्फा है और एक बीटा है, इतना बड़ा होता है, माइनस बी बटा का क्या होता है? ए होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है, पहला। आगे बढ़े। हाँ, तो क्या बोले? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब 2 हो गया, देखते रहना।
एक अल्फा को पहला शून्यक बोल रहे हैं, बीटा को दूसरा शून्यक, तो इसलिए हमने बोला कि शून्यकों का योग, दो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। एक और है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे दो थोड़ा सा लगा लो बच्चों, दो, यहाँ भी दो, दो शून्यकों का क्या चीज लिखेंगे, गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल। तुम लोग को थोड़ा सा बातें हो गया तो समझाएं, यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोग को देख रहे हैं हम कहाँ देख रही है, सी बटा ए। अब यहाँ पे एक अल्फा इंटू का ची हो गया बीटा बराबर सी बटा ए। अब ये दो फॉर्मूले थोड़ा सा रिपीट करना है, कैसे करना है जरा देखो से। अगर द्विघात बहुपद पूछेगा तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का ची, एक्स प्लस का ची होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम नीचे में लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस था, माइनस का मतलब अल्फा इंटू बीटा है ना, तो यही दो शून्यक हो गया, ठीक है ना। एक को पहला शून्यक अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक का हो गया बीटा। तो अब यहाँ पे यही फॉर्मूला को थोड़ा सा तोड़ के लिखा गया अलग करके, और अच्छा से कि आपसे पूछा जाए कि दो शून्यकों का योग का होता है, तो माइनस बी बटा का होता है, ये होता है। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट में इसी बतिया को थोड़ा सा मैथमेटिक्स में बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और का होता है माइनस बी बटा ए, हिंदी में ये मैथ में हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे देखो दो शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना का होता है, गुना सी बटा का होता है ए। अब यहाँ पे गुना में नहीं है, अल्फा गुने ये वाला इंटू जो है ना बिंदु, ये गुना है, का गुना, तो अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। चाहे तो हिंदी याद करो चाहे तो इंग्लिश वाला याद करो, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला जो देने वाले सबसे बड़ा है, ये वाला लिख लो या करके, ठीक ना। हाँ टिक मारेगी, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर क्या लिखना बच्चों, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा रखते हैं, कर ली ब्रैकेट, ठीक है। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर ठीक रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया और इंटू एक्स हो गया, प्लस में अल्फा गुने बीटा। चलो ये हो गया, चाहे ये फार्मूला याद रखो और चाहे तो वो वाला लिख ली। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, एकदम हटेंगे सर जी, त्रिघात ये वाला में ये बराबर है, नहीं नहीं बराबर तो दिए है ना ना, ये प्लस में ये भी प्लस में, दोनों एक ही फॉर्मूला है। हाँ पूछल करो, ड्राल मत करो, ठीक है। त्रिघात बहुपद बराबर, जैसे हम लोग हाल करते थे ना, नहीं हम लोग पढ़े बस पढ़ के घर पे चलाते थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया चाहे मत आवे। हाँ जी हट रहे, हाँ एकदम जारिए सुन हटेंगे, अल्फा इंटू गामा, यार रुको ना थोड़ा सा एक बुक देना भारतीय हो, शोभा खातिर, देखो ये शोभा कहाँ गई थी ओपन करके दो उसको, है ना, बहुत अच्छा बुक है जी। सही लिख रहे थे, देखिए यहाँ तक ठीक लिखे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, प्लस में हो गया
अल्फा इंटू गामा, एक्स हो गया प्लस में हो गया माइनस में देना है जी, अल्फा इंटू बीटा इंटू, यहाँ पर दिख रहा है जी, वहीं तक है ना। देखिए थोड़ा सा कि एक्स क्यू है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में ये गुणनफल वाला सूत्र हो गया, फिर माइनस अल्फा इंटू का छे बीटा। अब एक एक करके तीनों को फॉर्मूला फिर से जानते हैं, ठीक है। तो ये त्रिघात बहुपद याद रखिएगा, या करके इसी का एक फॉर्मूला और लिखिएगा, या करके देना है, जैसे कि यहाँ पे लगा देना ए, कैसे लगा देना ए और ब्रैकेट देना है, फिर वही फॉर्मूला डालते हैं एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस का हो गया गामा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा और फिर प्लस में बीटा इंटू का हो गया गामा और फिर अल्फा इंटू का है गामा, यही ना है जी। और फिर का लिखना है एक्स माइनस में, माइनस से प्लस नहीं, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, चाहे ये वाला लिखो चाहे तो ये वाला, दोनों फार्मूला यहाँ पे केवल ए लगा है, ठीक है। नेक्स्ट में तीन फार्मूला और लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। एक और फार्मूला लिखो, अल्फा वाई ने इसको गामा पढ़ते गधे, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा बराबर होता है, वाई नहीं लिखेगा, सी बटा ए। एक और है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए। थोड़ा सा 1 मिनट रुकेगी, लिखना थोड़ा सा बंद करो तो लिख तो ली होगी। यहाँ पे जरा देखो, ये तो बातें समझाएं तो लोग देख ही नहीं है, ठीक है। कि अगर दो शून्यकों का योग पूछे तो माइनस बी बटा क्या बोलना है ए, इसी को थोड़ा सा क्या बोलना है कि अगर अल्फा प्लस बीटा भी बोले ना तो ये हो गया माइनस बी बटा का ए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को ये नहीं पता चला कि इसको काची बोल रहा है, तो ये बॉक्स में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये जो साइन है ना, ये साइन अल्फा का है, काची है अल्फा, ये है अल्फा ए, और ये हो गया बीटा, काची है बीटा ए, शांति रहो। अब यहाँ पे देखो भी दे देना पहले और फिर बीच से ऐसे करना है, ये हो गया गामा, वाई ऐसे होता है, ये गामा हो गया, कैसे हो गया गामा, ठीक है। हाँ एक थीटा, चलो इतना जरूरत है तुम लोग, ठीक है। और लेमदा टेमदा बाद में पढ़ना, ठीक है। चलो वो आगे क्लास में, अब देख अब याद कर लेगी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ सूत्र त्रिघात सूत्र को क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर है कि नहीं, तो एक बार यहाँ पे माइनस, एक बार कहाँ पे वहां पे, और ये केवल याद करना है, वही फॉर्मूला फिर से लिखे, खाली यहाँ पे बाहर में काची दे दिया गया ए दे दिया, तो दोनों सूत्र की यूज करेंगे बारी बारी से। यहाँ पे तीन शून्यकों का गुणनफल इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे कितना शून्य गुणनफल था, हाँ दो शून्यकों का योग है, तो यहाँ पे तीन शून्यकों का योग, तो तीन शून्यकों का योग बोलेंगे तो माइनस बी बटा ए, सेम टू सेम है कि नहीं है, याद रखिएगा माइनस बी बटा इसका भी है और माइनस बी बटा इसका भी है, ये गुणनफल है, तीन शून्यकों का दो दो गुणनफल यहाँ पे हो गया सी बटा का सी ए, यहाँ पर भी सी बटा ए है, ये द्विघात का वो किसका है त्रिघात का। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट अलग आ गया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डी बटा का ची है ए, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट्स करो जल्दी फर्स्ट। तुम लोग याद नहीं करते हो जी, ना ना
हो गया रे। टोटल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे 3 3 4 3 7 फार्मूला हो गया। ये अल्फा बीटा ये सब लिख लेना। एक और लिखना, 2 शून्यकों का गुणनखंड, शून्यकों का गुणनखंड। देखिए यहाँ पे एक चेंज कर दें। हो गया। लिखो जल्दी लिखो। लिख ली। ये वाला हो गया ना? रहने दे। हो गया। एक्सरसाइज निकाली तू। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न वाले लिखिएगा 1 का ए लिखी रे वह ये अल्फा बीटा हो गया था। थोड़ा सा फास्ट कीजिए ना। आप लोग पेज नंबर निकालो A13 निकालो, A13 निकालो। समझिएगा कि बुक खोल लिया सभी? हाँ हो गया जी। हो गया। देखो मिटा दे। चलो देखो यहाँ पे प्रश्नावली कितना देना है? प्रश्नावली ठीक है 1A यही ना है? बुक निकला रे है बुक निकालो। देखो लिखा है एक वास्तविक संख्या a है, कचिए a कि a एक वास्तविक संख्या है और मैं a की वास्तविक संख्या a है, बहुपद px दिया ना तो लिखता है px बराबर ठीक तो है। हाँ बुक में जो लिखा वही लिखे हैं ठीक ना। 1 का ए लिखा है तो 1 का ए लिखे ठीक। आप लोग 2 का ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए पी एक्स बराबर दिया ना, ए लड़को वहां पे मत देखो, लिखते भी रहना, यहाँ पे सीखते भी रहना। पी एक्स बराबर दिया है कुछ नहीं, ठीक ना, ऐसे पी एक्स बराबर क्या होता है 0। पी एक्स बराबर बहुपद बराबर कितना अर्थ होता है 0 होता है, लेकिन दिया है पी ए बराबर ऐसे करके दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 0, कच रखेंगे 0, तो यहाँ पे पी ए रखेंगे 0 ना, तो ये हो गया 0 इस तरीका से। यहाँ पे 0 लिखो चाहे मत लिखो, आ गया यहाँ पे 0। देखो एक्स का मान, ये पी एक्स जो लिखे नहीं पी एक्स वाला, ये बहुपद का सूत्र होता है, जैसे कि ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये लिखाए थे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू का ची बीटा, तो ये पी एक्स बराबर होता है, ये बहुपद को सूचित करने का तरीका है, ठीक है। तो पी एक्स और का ची लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला वही लिखा है यहाँ पे, पी एक्स जो लिखा है ये बहुपद है, कच्चे बहुपद, तो ये बहुपद है, तो पी एक्स बराबर कच्चे होता है 0। इसी के जगह पे हम यहाँ पे 0 बैठा दिए, कच्चे बैठा दिए 0 दिया था ना, तो यहाँ पे कच्चे बैठा दिया गया 0। यहाँ पे केवल आंसर में लिखना आप लोग, ठीक है, आंसर यहाँ पे 0 केवल लिखना, ठीक है। हाँ बस बनाना नहीं था। सेकंड में आओ, सेकंड में रुकिएगा, सेकंड में लिखता है 2x स्क्वायर, का चीज लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस कितना 5, यही ना है, बराबर का चीज दे सकते हैं। थोड़ा सा देखो ना, अभी दो सूत्र तुम लोग को सीखा है, एक अल्फा प्लस है, एक अल्फा प्लस बीटा सीखा है, एक अल्फा इंटू बीटा। तो पहले तुम लोग ये सीखो कि दिया गया है, डिटेल में थोड़ा सीख लेते हैं, दिया गया है। देखो ये पहला होता है ए का मान, अभी लिखना बंद करो, दूसरा होता है बी का मान और तीसरा बशर्ते कि याद रहे कि यहाँ पे पहल का में स्क्वायर के रूप में होना चाहिए और दूसर का में ऐसे एगो अंक एगो एक्स चाहे वाई होना चाहिए और लास्ट वाला केवल अंक होता है। ये तो सज गया एक तरह से, मतलब ऐसे रहता है बहुपद का रूप, ठीक है। बनाने से पहले ध्यान देंगे, अगर गलती रहे ये वाला पलट के यहाँ पर लिखा रहा 5 ऐसे और यहाँ पे 3x, तो इसको आपको सही करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे कर देगा, इसको यहाँ पे, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पलटेगा जरूर बाद में। माइनस कितना 5 ना हो गया। अब तुम लोग को हम ये बता रहे थे कि ए सर ये वाला का चीज बी, ये वाला केवल अंक वाला को, अक्षर को मत देखिएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बराबर 2, ए बराबर बी बराबर चांदी माइनस एक्स, नहीं एक्स को नहीं लेना, सी कितना है बताओ -5, माइनस को कहाँ छोड़ देते तुम लोग, माइनस कितना हो गया 5, यही ना। अब सिंपल सा इतना जब कर दी, हेलो समझ में आया, काची लिखे ए कितना 2, बी कितना 3, सी कितना हो गया 5। तो एक फार्मूला तुम लोग कभी सिखाएं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सिखाए ना, बराबर माइनस बी बटा, ये ना सिखाएं जी। तो देखो ये लड़की हाई तो ले रही सब, बी का वैल्यू कितना है 3 है ना, आंख बंद करके देख रही है का, माइनस एगो यहाँ है ना जी, माइनस दे दिए, अब एक माइनस ऊपर से आवेगा, देखो ये वाला -3 लेके आवेगा वो। अच्छा ए का वैल्यू कितना किधर है जी 2 है ना, तो बताओ माइनस माइनस का होता है 3 बटा का हो गया, एगो हो गया, एगो सुने दे दो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा गुने बीटा, सी बटा का होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए होता है, तो सी का वैल्यू कितना है -5 बट्टा में 2 दे सकते हैं, ए का वैल्यू 2, ये हो गया आंसर। अब सुनो जो हम बताते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का तरीका, इसे भी सोल्व करना है और हम जो बता रहे हैं अब वो देखो, यही क्वेश्चन को वहां पे देखिए 2x स्क्वायर ना है, 2x स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 5, ये ना जी, और पी एक्स का होता है 0, अब ये ना सीखे। तो अब यहाँ देखो इसमें टोटल कितना पद है, 1 2 3 पद न हो गया, तो 3 पद है। और अभी एक और बात बोले कि सजा हुआ घात होना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे 0 है ना जी, लगातार ये घटते क्रम में दिया है, 2 पर से 1, 1 पर से 0, तो ये घटते क्रम में हो गया।
इसको बनाने से पहले दो बातें याद रखना, एक को फर्स्ट वाला को देखना, एक को लास्ट वाला। तो फर्स्ट में अंक कितना है जी? 2 है कि नहीं? जैसे रफ कर रहे हो वैसे बनेगा, पूरा मैथ बन जाएगा। और यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। कितना हो गया? 2 पचे 10। ये गुना करे पर हमको 10 मिला। कितना मिला? 10। ये फर्स्ट है, ये का चीज है? सेकंड नहीं है, थर्ड है ना, लास्ट वाला हो गया। अब 10 को ऐसा तोड़ते हैं कई भागों में जो गुणनखंड मिले। गुणनखंड मतलब गुना। जैसे कि हम तोड़ते हैं कि 2 पचे कितना होता है, और कोई बच्चा ऐसे ही बोलेगा सर 5 दूनी 10, कोई ऐसे भी बोल सकता है 10 गुने 1। पहाड़ा आता है ना, हाँ, तो ऐसे कर सकती है। अब यहाँ पे इसमें से ऐसा गुणनखंड तीनों में से चुनो कि घटावे पर या जोड़े पर बीच वाला को लाना होता है। इसको हम क्या बोले? ये गुणनखंड कर देना है, घटाने पर चाहे जोड़ने पर कितना होना चाहिए? बीच वाला अंक वाला लाना होता है। ये दोनों का काम हो गया ना, ये आ जाएगा। ये वाला कर सकते हैं काहे के? देखो सर जी, ऐसे 5 ऐसे करेगी ना तो 3 आ रहा है ना, चाहे तो जोड़ के लाओ चाहे तो, ये आपका पे डिफरेंट है। चलो यहाँ पे लिखते हैं बराबर, ये 2x² जैसे था उसी प्रकार लिख दिए। इसको आप काची करिए कि यहाँ पे तो इस प्रकार कर चुके हैं कि -5 कितना है? 2 ही ना है। तो 3 को लाने के लिए हम काची करें कि सर 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? अब ये जो x जो इसके साथ है इसको थोड़ा सा यहाँ पे बगल में लिख देंगे, ये रुस गया, ये अलग आ गया, ठीक है। तो 3 बोल से 5 में से 2 गया तो कितना बच गया? 3। तो ये माइंड में थोड़ा सोचना कि बीच वाला लाना रहता है, और 5 के 5 यहाँ पे इसके लिए सारा एक काम हुआ है, इसी के लिए नहीं किए हैं। बाकी सब तो जैसे है उसी प्रकार लिख दिए हैं। हाँ, 0 पे लिखेंगे जी। देखो एक बराबर यहाँ पे, एक बराबर यहाँ पे, तो नहीं, यहाँ पे एरो, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं 2x² जैसे था उसी प्रकार। यहाँ पे गुना कर आता है, यहीं पे समझना बारीकी से। देखिए इसके पास चिन्ह का चीज है, इसके पास चिन्ह तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसका मतलब का चीज है? प्लस है। बात समझ गए? अब तुम लोग से पूछते हैं, चलो इस प्रकार अब चिन्ह पता चल रहा है। इसके पास का चीज, इसके पास, अब ऐसे दिल रहेगा तब यह है ना, बताना नहीं पड़े अगला मैथ में हमको। चलो सीखते हैं अभी हम। 5 से x में गुना करते हैं तो 5x हो जाएगा, गुना करो तो यहाँ पे हो जाएगा 5x। कितना हो गया? तो एक बात और सीखो ना कि माइनस और प्लस का चीज होता है, माइनस प्लस का चीज होता है, और माइनस माइनस, अरे फिर से बताओ, माइनस प्लस क्या होता है? और माइनस माइनस प्लस, ये ना होता है। और अभी 5x कैसे आ गया? 5 में x से गुना किया का हो गया, और 2 में x से गुना करेगा तो x होगा ना, -5। यहाँ तक सहमत है? हाँ, तो बताओ फिर x को लाने के लिए क्या किया गया? 5 में से 2 को घटा दिया। 5x कैसे आया? हाँ, 5 में x से गुना किया 5x। 2x कैसे आया? अच्छा, ये चिन्हवा प्लस कैसे आया? माइनस माइनस, ए चांदनी देखो तुमको ध्यान नहीं दे रहे, और माइनस के माइनस, यहाँ पे लगा देंगे जोड़ा। कच लगा देंगे? हम लोग चप्पल कितने जोड़ा पहनते हैं? एक जोड़ा। कौन बोला 2 जोड़ा जी? हाँ जी, देखो यहाँ पे। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे जोड़ा लगा दे रही है ना, तो हम लोग को यहाँ पे सीखना थोड़ा सा कॉमन का चीज सीखना, कॉमन। क्रिकेट तो लड़की लोग खेली नहीं है, खेली है ना? देखो इसमें कॉमन का मतलब ये होता है कि मतलब दोनों दिन शामिल होना, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ। देखो यहाँ पे 2 पद में है, एक से यहाँ भी है जी, तो चुपचाप x को बाहर करो। काहे कि जरा सुनो, दोनों मिल रहा था, दोनों में, हाँ, तो x को बाहर कर दिए। अब यहाँ पे 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, उसमें बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें केवल कर रहे हैं, इसमें केवल बात कर रही है इसमें, ठीक है। तो अच्छा x मिल रहा था, दोनों में निकाल दिया x, यहाँ पे काची बच गया? 2 बच गया ना, और हमको कहना है कि x बच गया है। कौन कौन सहमत है कि x बच गया? स्क्वायर का मतलब होता है 2 ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
तो एगो निकाल दिया तो एगो बचेगा ना जी, समझ में आया? तो 2 अंदर आ गया। अच्छा बात बताओ, x को बाहर कर चुके हो तुम, यहाँ पे कची बच गया, 5 बच गया। अब तुम लोग से पूछते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा, न 2 है न 2 है, न x है न x है, न 5 है न 5 है, तो मिल काची रहा है? कुछ न जब मिले तो समझो को 1 है। काची है? काची है? हाँ 1 है। तो जैसे फिर वैसे उतार दो, 2x माइनस काची लिखा गया। अब बनाते समय याद रहे कि ई वाला जो पद है 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 सेम अगर आ गया तो मैथ तुम्हारा सही है। अब अगर ये दोनों अलग अलग आया तो यही से तुम अपना रास्ता मोड़ लेना, ठीक है? देखो x प्लस का चीज 1, एक बार बाहर वाला लिख दिए और एक बार अंदर वाला। हाँ लिखा है 9 में सिखाए ना। यहाँ से एक बात और, ये 9 में तक सीखे थे, 10 में थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर का चीज जी, x प्लस 1 बराबर का चीज एक वो न है 2x माइनस 5 बराबर का चीज, मतलब दोनों को बारी बारी से। अब यहाँ से देखो x जो है x से लिखेंगे, ये माइनस तो उस तरफ जाके उल्टा बोल रहे हैं, प्लस है तो कच हो गया, ये हो गया अल्फा, कच हो गया अल्फा। चलो यहाँ पे आओ, 2x है, ये माइनस उस तरफ जाके प्लस, और गुना वाला कहाँ जाएगा जी? 5 ऊपर में, गुना वाला बट्टा में जाएगा ना, ये हो गया बीटा। तुम लोग यही आंसर खोज रहे थे ना? हाँ यही आंसर है। देखिए अतः करके लिखिए -1, 5 बट्टा कितना है 2, यही ना जी, ये हो गया आंसर। नहीं देखो यही बोल सकते, दिक्कत है गुणनखंड बोलेगा तो ऐसे सोल्व करना है, ठीक है? हम तुमको आंसर दिखाने के लिए दोनों विधि से लगा दिए, ठीक ना? चलो लिखो। हाँ एकदम होमवर्क बनाई गई इसे, ऐसे बना दी। ये 2 नंबर के पूछेगा, अब यार थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये वाला, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। और जो बच्चे मैथ समझने वाले हैं, नहीं समझने वाले हैं, कृपया इसको जाके लिखें और फिर से बनाएं, तब हमसे उम्मीद रखें, और नहीं फिर हमसे उम्मीद मत रखें कि कल बताओगे तो फिर ऊपर ऊपर जाएगा। हाँ देते हैं एकदम देते हैं, इसलिए तो ज्यादा से नहीं बतावेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे गौर से, 3 में देखो क्या क्वेश्चन दिया है। नहीं जी देखो यहाँ पे दे के 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया बनाने लग, इसी प्रकार नीचे में देखो, नीचे में बता दे। चलो उतारो, थोड़ा फास्ट उतारो, और ये वाला रफ थोड़ा सा कर लेना बगल का, बुक देखें। हो यही नहीं रही, कौन चैप्टर निकाल के दे दिया हमको जी? पेज नंबर A13 बोले हैं, 30 पकड़ के 32 13 निकल। हाँ देखो यहाँ पे है, चलो लिखो ना, टाइम वेस्ट कर रहा, लिखो जल्दी। बनेगा रे तनु, ट्राई नहीं मारे हम देते बन सकता है आपका 0। हाँ PA बराबर 0 दे दो ना। और इसलिए तो बोलते हैं क्लास छोड़ो,
कहाँ गया गुलशन, कहाँ गया जी? कार्ड बाटे में हाँ लिखा ना, लिखा ना। हम रोके हैं, लिखो। ए लिख लिख। देखते हैं गलती करके आना ठीक। 2x स्क्वायर 8x प्लस 6। चलो लिखो। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं देंगे, आज पहला क्वेश्चन इसका है ना, ज़्यादा प्रेशर नहीं। कल बता देंगे, तो कल खत्म हो जाएगा, चिंता कल कर रहा है। हाँ ज़्यादा नहीं बताए हैं, और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। देख आज इतना ही छोड़ देते हैं, काहे कि वीडियो लॉन्ग हो चुका है। थैंक यू जी, धन्यवाद। हटाने के लिए लोग बोल रहा है।